वेलकम आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। लास्ट हमारी जो सीरीज चल रही है वो आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद का वर्ड अपोजिट है और इसमें हम लोगों ने अच्छे वर्ड सीखे किस तरह से इसको एक दो प्रीफिक्स लगा करके हम बिल्कुल अपोजिट लगाते हैं। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ वर्ड हमारे पास है। चलिए स्टार्ट। पहला ही वर्ड हमारा लिखा हुआ है एडवांटेज। तो एडवांटेज मतलब होता है लाभ और इसमें हमने यहां पर डिस लगा के इसको अपोजिट कर दिया और इसका अपोजिट वर्ड बना डिसएडवांटेज यानी कि हानि। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है एग्री। एग्री मतलब होता है सहमत होना। डिसएग्री मतलब होता है असहमत होना। फिर अगला शब्द है अपीयर। अपीयर मतलब होता है प्रस्तुत होना, उपस्थित होना। डिसअपियर मतलब गायब होना। नेक्स्ट है अप्रूव, समर्थन देना। डिसअप्रूव करना मतलब उसका समर्थन ना देना या समर्थन हटा लेना। क्लियर है, नोट करते रहिएगा। फिर वर्ड है आर्म। आर्म मतलब होता है हथियारों से सुसज्जित। आपका ये वर्ड आर्म्ड भी बनता है। क्लियर। तो आर्म का अपोजिट हो जाता है डिसआर्म यानी जिसके पास हथियार नहीं है। कंटिन्यू, कंटिन्यू करना मतलब किसी चीज को जारी रखना। डिसकंटिन्यू मतलब जो चीज जारी थी उस चीज को अब छोड़ देना यानी एक्शन को स्टॉप कर देना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है श्रेय देना। डिस्क्रेडिट मतलब होता है अपश्रेय। अपश्रेय का मतलब यह हो गया कि आपने किसी को पहले महत्व दिया और डिस्क्रेडिट का मतलब यह है कि उसके अवहेलना या उसके विरोध में कोई बात को बताना। फिर नेक्स्ट वर्ड है फेवर। फेवर मतलब होता है समर्थन करना। डिसफेवर मतलब होता है उसका समर्थन ना करना या विरोध करना। क्रेडिट मतलब भी श्रेय और डिसक्रेडिट मतलब उसकी अवहेलना या उसकी बुराई करना। डिसफेवर करना मतलब भी आपका उसका विरोध करना। ऑनर करना मतलब हो गया सम्मान करना। डिसऑनर करना अपमान करना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है इनहेरिट। इनहेरिट मतलब होता है विरासत में मिला हुआ और डिसइनहेरिट किसी को उसके विरासत से वंचित कर देना। ओके। लॉयल। लॉयल मतलब होता है वफादार। डिसलॉयल यानी बेईमान। ओके। नेक्स्ट वर्ड है ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी और डिसओबीडियंट मतलब होता है आज्ञा ना मानने वाला यानी अवहेलना करने वाला। ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है आदेश, लेकिन यहां जो ऑर्डर है डिसऑर्डर मतलब हो गया अवहेलना। क्लियर। और यही आगे चलते हैं। देखिए ऑर्डरली वर्ड जब आया तो ऑर्डरली का मतलब जो निकलेगा वो व्यवस्थित निकलेगा। द रूम वॉज ऑर्डरली और द रूम वॉज डिसऑर्डरली यानी अव्यवस्थित। ओके, नोट कर रहे हैं। क्लियर। चलिए गोइंग फर्दर। फिर वर्ड लिखा हुआ है प्लेस। प्लेस मतलब होता है किसी स्थान पर रखना और डिसप्लेस करना उसको उस स्थान से हटा देना। ओके। प्लीज करना खुश करना। डिसप्लीज करना ना खुश करना अर्थात उसको डिसप्लीज करना मतलब नाखुश करना अर्थात उसको नाराज कर देना। ओके। प्रोपोर्शनेट मतलब अनुपातिक। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब अनुपात में नहीं है। ओके। क्वालिफाई करना मतलब किसी भी एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया, पास कर लिया, योग्यता हासिल कर ली। डिसक्वालिफाई करना मतलब आपने उस एग्जाम को पास नहीं किया। क्लियर। रिस्पेक्ट करना सम्मान करना। डिसरिस्पेक्ट करना मतलब सम्मान ना करना
ये भी आपका डिसऑनर बन जाएगा। टेस्ट करना, स्वाद होना, डिसटेस्ट जिसमें स्वाद नहीं है। ट्रस्ट करना, भरोसा करना, और डिसट्रस्ट मतलब होता है जिस पर आपका भरोसा नहीं है, यानी विश्वास को तोड़ना। ओके, क्लियर है? चलिए और भी हमारे पास वर्ड है, पढ़ते हैं। अब देखिए न्यू जो सीरीज है आपकी वर्ड अपोजिट की, इसमें जब हमारा प्रीफिक्स लगेगा तो वो वर्ड आपका अन, UN। ओके, विच आर द वर्ड्स? तो पहला वर्ड लिखा है एबल। एबल मतलब होता है योग्य, अनेबल मतलब होता है अयोग्य, अकस्टम्ड मतलब हो गया आप उसके आदी हैं, अभ्यस्त हैं, अनअकस्टम्ड मतलब आप उसके अभ्यस्त नहीं हैं, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, आर यू अफेक्टेड बाय दिस, और इसी का अपोजिट होगा आर यू अनअफेक्टेड बाय दिस, यानी अप्रभावित, आपको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अवॉइडेबल, अवॉइड करना मतलब बचना, अवॉइडेबल जिससे बचा जा सके, अनअवॉइडेबल जिससे बचा नहीं जा सके। वी कांट अवॉइड, तो वी कांट अनअवॉइड। क्लियर है? चलिए फिर सर्टेन मतलब होता है निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, कॉमन मतलब होता है सामान्य सा, अनकॉमन मतलब होता है असामान्य, अनकॉमन पर्सन। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, अनकन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक। कन्वेंशनल लीडर पारंपरिक तरीके से लीड करने वाला, अनकन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक तरीके से नहीं कार्य कर रहा है। कवर करना, ढक देना, अनकवर मतलब ढकना नहीं, अर्थात उसको ओपन कर देना। क्लियर? अनकवर द मिस्ट्री। कल्चर्ड करना, कल्चर्ड मतलब सभ्य, अनकल्चर्ड पर्सन मतलब असभ्य व्यक्ति जिसके अंदर कल्चर नहीं है। डू मतलब करना, अनडू मतलब जो आपने किया था उस चीज को वापस ले आना। ओके। ड्रेस करना, पहनना, अनड्रेस करना, कपड़े उतारना, इक्वल बराबर, अनइक्वल असमान यानी उसके बराबर नहीं। फैमिलियर मतलब परिचित, अनफैमिलियर मीन्स यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस, आप उससे परिचित नहीं हैं। फिर हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी नाखुश। हेल्दी स्वस्थ, अनहेल्दी अस्वस्थ। इमेजिनेटिव कल्पनात्मक, अनइमेजिनेटिव जिसमें कल्पना नहीं है। इंटेंशनल इरादतन, अनइंटेंशनल एक्शन मतलब गैर इरादतन। जस्ट, जस्ट मतलब होता है न्यायप्रिय और अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण। द किंग वॉज जस्ट, राजा न्यायप्रिय था, न्यायी था, और द किंग वॉज अनजस्ट, राजा अन्यायी था। ओके, यहां पे जस्ट मतलब ठीक नहीं निकालना। फिर काइंड, काइंड मतलब दयालु, अनकाइंड अदयालु या दयाहीन। नोन जानकार, अननोन अज्ञात जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लॉफुल मतलब कानून से भरा हुआ, नियमों से भरा हुआ। अनलॉफुल एक्ट मतलब जिसमें नियमों की अवहेलना की गई है। मैरिड विवाहित व्यक्ति, अनमैरिड अविवाहित। मास्क मतलब ढका हुआ, अनमास्क जो ढका हुआ नहीं था। क्लियर है? नेचुरल प्राकृतिक, अननेचुरल अप्राकृतिक। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी कट्टर, और अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो रूढ़िवादी नहीं है। पैक, पैक मतलब आपका सुरक्षित किया हुआ। अनपैक मतलब उसके पैक को खोलना। ठीक है? प्लान्ड एक्शन होते हैं योजनाबद्ध तरीके से। अनप्लान्ड एक्शन मतलब जिसमें आपने कोई योजना नहीं बनाई है। प्लीजेंट मतलब खुश, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर मतलब खुशनुमा माहौल। अनप्लीजेंट मतलब जिसमें खुशनुमा माहौल नहीं है।
रियल मतलब वास्तविक और अनरियल मतलब होता है अवास्तविक, यानी ऐसे चीज जिसमें वास्तव का उल्लेख ना हो। ओके, क्लियर है। चलिए, और भी वर्ड है हमारे पास इसी में। आपका वर्ड है रिलायबल, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, अनरिलायबल, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, स्क्रूपलस, समझदार व्यक्ति, और अनस्क्रूपलस मतलब नासमझी भरा। अनस्क्रूपलस डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर जिसने अपनी जिम्मेदारी को कार्य से नहीं किया। गलत ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के लिए आपका अनस्क्रूपलस डॉक्टर लिख के आता है। स्किल्ड, कुशल, अनस्किल्ड, जिसके अंदर कुशलता नहीं है। टाई, टाई मतलब होता है बांधना, और अनटाई मतलब होता है खोलना। जैसे पैक मतलब बंधा हुआ, अनपैक मतलब उसको पैक को खोलना, उसी तरह से टाई। क्लियर है। यूजुअल, सामान्य सा, अनयूजुअल, असामान्य, अनयूजुअल एक्शन, ठीक है, असामान्य घटना, सॉरी कार्य। फिर होलसम, स्वास्थ्यवर्धक, अनहोलसम मतलब जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, हानिकारक है। वाइंड करना मतलब चाबी भरना, अनवाइंड मतलब चाबी को वापस कर देना। क्लियर है। चलिए, अब हमारे और भी वर्ड जो प्रीफिक्स से बनते मतलब ऐड होकर के बनते हैं, उनको हम और फर्दर स्टडी करते हैं। विच आर दोज वर्ड्स? देखिए, अब हमारी जो लिस्ट आ रही है इसमें हमारा जो प्रीफिक्स जुड़ेगा वो आपका NON नॉन जुड़ेगा। वर्ड क्या है? एग्रीशन, आक्रमण, आक्रामकता, और नॉन एग्रीशन मतलब आक्रामकता नहीं है। अलाइंड फोर्सेस मतलब मित्र वाले, नॉन अलाइंड मतलब जो मित्रवत नहीं है। कोऑपरेट मतलब सहयोगी, नॉन कोऑपरेट मतलब सहयोग न देना। कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं यानी जिन्हें कार्य को सौंपा किया, और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर मतलब जिन्हें कार्य को सौंपा नहीं गया है। कन्फर्मिस्ट मतलब जो कन्फर्म है, और नॉन कन्फर्मिस्ट मतलब जो कन्फर्म नहीं है। कॉन्टेंटियस झगड़ालू, नॉन कॉन्टेंटियस जो झगड़ालू नहीं है, झगड़ा नहीं करते हैं। फ्लैमेबल, फ्लैमेबल मतलब आग पकड़ने वाला, नॉन फ्लैमेबल मतलब जो आग ना पकड़े। इंटरफ्रेंस दखलंदाजी, नॉन इंटरफ्रेंस कोई दखलंदाजी नहीं। पेमेंट करना भुगतान, नॉन पेमेंट मतलब भुगतान नहीं है। पॉइजनस जहरीला, पॉइजनस मीन्स जहरीला, और नॉन पॉइजनस मतलब जो जहरीला नहीं है। क्लियर है। पॉलिटिकल राजनैतिक, नॉन पॉलिटिकल पार्टी मतलब गैर राजनैतिक दल। फिर रेसिडेंट निवासी, नॉन रेसिडेंट अनिवासी जो उस स्थान का निवासी नहीं है। रिलीजियस धार्मिक, और नॉन रिलीजियस अधार्मिक। सेंस समझदार, नॉन सेंस बकवास जिसमें समझदारी वाली बात ना हो। स्मोकर स्मोक करने वाला, नॉन स्मोकर स्मोक नहीं करने वाला। टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स लगेगा, और नॉन टैक्सेबल इनकम मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। वेजिटेरियन मतलब जो वेजिटेबल्स वगैरह खाता है, शाकाहारी, और नॉन वेजिटेरियन जो शाकाहारी से परे है। तो ये वर्ड जो आप बिल्कुल कॉमन है मांसाहारी के लिए यूज किया जाता है। वायलेंस हिंसा, नॉन वायलेंस अहिंसा। क्लियर है। चलिए, अब हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, उनको आप देखिए। विच आर दोस वर्ड्स? देखिए, सेंट्रलाइज करना मतलब किसी को सेंट्रल में या केंद्रित करना। अब इसमें जब हमारा अपोजिट बनाया जाता है तो DED प्रीफिक्स लगाते हैं, तो वर्ड बना डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइज करना, केंद्रीकरण करना, और डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण, एक स्थान से सबको डिस्पर्स कर देना। फिर इंक्रीज, यहां पे देखिए जरा थोड़ा सा डिफरेंस है कि इंक्रीज का इन ड्रॉप कर दिया और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया DE में। तो इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना। क्लियर है, नोट कर रहे हैं आप? चलिए,
फिर इसी तरह से वर्ड आया इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब हवा भरना टायर में, और डिफ्लेट मतलब टायर से हवा निकालना। क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सभी ने पढ़ रखा है। तो ASCEND असेंड मतलब चढ़ना, और DESCEND डिसेंड मतलब होता है उतरना। ओके, क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे कुछ वो वर्ड्स थे वर्ड अपोजिट के जो बहुत ही कॉमन याद करने में थे। एक बार में आपको समझ आ जाएगा। आप इसकी गुड लिस्ट बना दीजिए ताकि इन फ्यूचर में जब भी आप पढ़ें तो जस्ट फॉर रिवीजन एक ही बार में आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सभी आपको 1 बाय 1 कराए जा रहे हैं। आप इसको नोट करते जाइए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।